इसमें एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, तो ये संयोगी छा को, त्रा को, ज्ञा को और ये श्री वाला को पूछा जाता है, परा वाला भी पूछा जाता है। ये सब कुछ चीजें जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। सब्जेक्टिव में तो ये आने का कोई चांस ही नहीं, सब में से कोई सब्जेक्टिव में नहीं आता है। और ज्यादातर ये सब हिंदी में ही आएगा, संस्कृत में तो थोड़ा मान लेते हैं बाई चांस में एक आध बार ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा एक आध बार में, लेकिन ऊपर वाला एक को नहीं आने वाला है, संस्कृत में आता ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ से 2 बार रिवीजन हो गया, हिंदी में भी संस्कृत में भी, और दोनों को दोनों तरीका मिल गया है। आपको जैसे याद होता है वो वैसे याद करिएगा, 4-5 नंबर तो एकदम डील हो गया फाइनल। जैसा कि हिंदी व्याकरण में सीखे हैं, सेम टू सेम सब चीजें वही मिलेगा यहाँ पे। हिंदी व्याकरण में हमने जो भी कुछ पढ़ा है यहाँ पर भी वही रहेगा। बस हम पहले शुरू से बोलते आ रहे हैं कि संस्कृत में और हिंदी दोनों दोस्ती है, बस 19-20 का फर्क है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बाकी लगभग चीजें सेम टू सेम मैच ही करता है। तो इसमें क्या डिफरेंट मिलेगा, तो वो यहाँ पर हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। देखो थोड़ा सा हल्का सा, ये हम लोग को हिंदी में नहीं मिलेगा। उपधमान्य मतलब ये वाला, इसी का ये चिन्ह है, उपधमान्य हम लोग को नहीं मिलता है। और ये लिरी, लिरी मतलब कि लिरी और लिरी, यानी कि इसमें दो एगो बड़का गो और एगो छोटका, मतलब कि बड़का मात्रा एगो छोटका, रिरी, री और रिरी। तो ये वाला हम लोग को हिंदी में मिलता है, लेकिन ये नहीं मिलता है। तो ये संस्कृत में 1 2 3 4 और 5 और कुछ है जो कि हम लोग को थोड़ा नया है इसमें, बाकी सारा के सारा हिंदी वाला ही है। और ये जो संयुक्त व्यंजन है इसमें छ, त्रा और ज्ञा, ये तीन ही को ज्यादातर हिंदी में देखने को मिलता है, बाकी का हिंदी में देखने को मिलता ही नहीं है। मतलब कोई कोई व्याकरण में मिलता है, कोई में नहीं मिलता है। लेकिन ये सब एक्चुअली में सब संस्कृत का ही एक तरह का शब्द है, क्योंकि ये सब संस्कृत जैसा पढ़ने में ही लगता है। छात्र, ज्ञा, ध, श्री, री, इस तरीके से प्राकत, तत्, तद, ये सब जितना भी होता है संयुक्त ज्यादातर संस्कृत में देखने को मिलता है। हिंदी में 3 गो ही मिलता है, जो कि बड़ी कम मिलता है, सब किताब में नहीं होता है। तो हम लोग शुरू से एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पे परिभाषा भी लिख दी है। उच्चारण स्थान मतलब क्या सर, कि हम लोग जो भी कुछ उच्चारण करते हैं तो उच्चारण कैसे होता है, इसके लिए 9 क्लास में और 8 क्लास में भी है ध्वनि वाला चैप्टर, जब हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे थे उसमें ध्वनि के बारे में था। हम ध्वनि के बारे में उसमें नहीं कुछ ध्यान दिए, ध्वनि के बारे में उसमें भी था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, काहे कि ध्वनि के बारे में चैप्टर पढ़ाए थे तो तुम्हें की समझ में आता है। और 8 क्लास में थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करके समझाए थे कि ध्वनि कैसे उच्चारित होता है। तो अंदर से फेफड़ा में जो भी हम लोग सांस लेते हैं तो अंदर फेफड़ा में हवा जाता है, और फेफड़ा जब सांस छोड़ते हैं तो वही कस के दम अंदर से प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इस तरह से मात्रा होता है, इस तरीके से जो हम लोग का कंठ है ये इससे टकरा करके बाहर निकलता है और तब हम लोग को आवाज महसूस होता है। तो ये चीजें साइंस में समझाना है, और वही चीज हिंदी में भी था, लेकिन हमने वहां पर लिखा नहीं क्योंकि 8 क्लास में हम पढ़ाए थे, 9 में भी पढ़ाए हैं तो समझ में आया होगा। खैर फिर भी यहाँ पर है तो यहाँ पर बात तो बता ही दे रहे हैं, तो लिखना ना निकला तो कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन समझा दे रहे हैं कि हम लोग जो सांस खींचे, सांस अंदर गया, लेकिन जब बोलते हैं न तो सांस छोड़ते भी हैं बोलने के साथ में, तो अंदर में जो गया हवा वही कस के प्रेशर लगाता है और यहाँ से धक्का लगता है, तो जहां जहां जाके टकराता है वहां वहां से कुछ ना कुछ शब्द निकलता है, और जहां टकराता है हवा उसी को उच्चारण स्थान बोलते हैं। यहाँ पर भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों को हम थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसा कि इसमें किताब में दिया था, हृदय से निकली हुई प्राणवायु। ठीक है, हृदय से प्राणवायु निकलता है लेकिन फेफड़ा से यह असर करता है, ठीक है ना, हवा फेफड़ा से निकलता है। हमारे मुख में उपस्थित ध्वनि यंत्रों, तो हम लोग का जो उपस्थित है ध्वनि यंत्र क्या क्या है, तालु है, होठ है, दांत है, कंठ है, ये सब हम लोग का यंत्र है जहां से आवाज निकलता है। तो कंठ, तालु, ओष्ठ आदि से टकराता है, जब हवा अंदर से निकलता है तो टकराता है आकर के, और जैसा ही टकराएगा तो अलग अलग ध्वनि का निर्माण होता है, सृष्टि होता है, मतलब अलग अलग ध्वनि का उच्चारण ऑटोमेटिक होने लगता है। जहां पर जैसा टकराया उसी के अनुसार से आवाज निकलेगा। जैसे हम लोग सपोज दैट बाजा को समझ सकते हैं कि डीजे होता है उसका आवाज अलग होता है, जो चोंगा होता है, चोंगा जिसको बोलते हैं ना, चोंगा जो बजता है उसका आवाज अलग होता है, हारमोनिया का अलग होता है। हारमोनियम के फेस जो चेहरा है ना, इसमें जो है मुख में 5-6 गो ऐसा चीज है जहां से टकराने के बाद में उसका आवाज अलग अलग ही निकलता है। तो इसी को हम लोग यंत्र बोलते हैं, उच्चारण यंत्र एक तरह से बोल सकते हैं। और ऐसा ही करके बाहर में भी बाजा वगैरह का अलग अलग आवाज निकलता है, क्योंकि वो सबका बनावट अलग अलग होता है।
तो ये उच्चारण स्थान क्या होगी, इसका डिफिनेशन कि जहां से हम लोग को आवाज निकले, और वो आवाज निकलता है प्राणवायु की वजह से। प्राणवायु जब अंदर से धक्का मारता है बाहर, तब वो आवाज के रूप में बाहर निकलता है। इसको हम लोग बोल देंगे उच्चारण स्थान, जगह का। तो अब हम लोग समझते हैं कि उच्चारण स्थान कहाँ से कौन कौन अक्षर होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ये निम्नलिखित है। कौन कौन सा है, तो यहाँ पे देखो 9 तक में लिख दिए हैं कि 9 गो हमारे पास में उच्चारण स्थान है जहां से शब्दों का उच्चारण होता है। और इन्हीं 9 स्थान से ही हम लोग बड़ा से बड़ा किताब पढ़ते हैं। यही मतलब कि 9 गो जो जगह है मिला जुला करके, ऐसे तो 5 ही गो है हम लोग के पास में, लेकिन बाकी और दोनों मिक्स हो करके बन रहा है। तो ये जो टोटली 9 है, इन्हीं सब से हम लोग ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं और पूरा भाषण देते हैं। जो भी कुछ करते हैं सब इसी के बीच से होता है, इससे बाहर एक भी नहीं आता है। तो पहला क्या है सर, जो कि ये हिंदी से थोड़ा बेहतर मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला जैसा लिखा हुआ है और इससे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बात को पकड़ना, जिसको डॉट लगेगा तुमको तो तुम यहाँ जैसे हम अंडरलाइन करेंगे वैसे तुम कर लेना। इसमें क्या है सर, अकुह अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम, कंठ, यानी कि कंठ से हम लोग क्या क्या बोलेंगे सर। तो यहाँ से सर देखो, आ से आ, का से सर का वर्ग, विसर्ग विसर्ग, और कंठ से कंठ। तो अकु विसर्जनाया अकु विसर्जनीय नाम मतलब कि आ का वर्ग और विसर्ग, ये सारा का सारा कहाँ से आ रहा है सर, कंठ से आ रहा है। तो इसी फॉर्मूला में जो लाइन छुपा वही आ से आ, का से का वर्ग और वि से विसर्ग, 3 चीज था और तीनों चीज इसी में आ गया है, अकु विसर्ज नाम। तो ये जब बोलोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि सारा का सारा कंठ से उच्चारण स्थान होता है, और जो कंठ से उच्चारण स्थान होता है उसको कंठाय वर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हिंदी में भी बता दिए हैं। उसके बाद में है इचु यासा नाम। तो इचु यासा नाम, तो ई देखो, ई से ई दोनों ई छोटका बड़का, और चा से चावल, और या से या, और सा से सा, और उच्चारण कहाँ से, तालु से। तो इचु यासा नाम का उच्चारण तालु स्थान से, तो जस्ट यहाँ पर हो गया है। तो इसको हम लोग तालाबी वर्ण बोल सकते हैं, शॉर्टकट में है तालाबी लिखा हुआ है, तालाबी वर्ण बोल सकते हैं। उसके बाद में है रिटुर सानाम, रिटुर सानाम। तो री से री री, री दोनों री, और टा से टावर्ग, रा से रा, और मधनी सा से मधनी सा। और उच्चारण कहाँ सर, मूर्धा मतलब कि मुंह से, जैसा कि हिंदी में समझाया गया था। यहाँ पर एक ट्रिक्स है, इसलिए हम वो वाला बात नहीं समझाएंगे जो हिंदी में समझाए थे। तो यहाँ पर ये एक अलग सा यूनिक ट्रिक्स है जो कि संस्कृत में अच्छा खासा है, अच्छा लगता है पढ़ने में भी और याद भी जल्दी रहेगा। तो ये सब मुंह से निकलता है, इसको मूर्धन्य वर्ण बोल देंगे या मूर्धन्य भी बोलेंगे। लिरिटू लासा नाम, लिरिटू लिरितु लासा नाम, सॉरी लिरितु लासा नाम। तो लिरी छोटका और बड़का दोनों लिरी हो जाएगा, और ता वर्ग, क्योंकि ता है ना, लिरितु लासा नाम। तो ता से ता वर्ग, और ला से ला, और सा से सा, डंटी सा से डंटी सा। तो लिरितु लासा नाम दंता, यानी कि दांत से उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पर दंत स्थान हो गया, तो इसको दंतय बोल देंगे। दंतय वर्ण यानी कि जो दांत से उच्चारण होता है। तो क्या दांत से उच्चारण होता है सर, तो लिरितु लासा नाम। अगर हम शॉर्टकट में पूछेंगे कि लिरितु लासा नाम से कौन कौन सा, यानी कि हम लोग ऐसे बोलेंगे कि दंत से कौन कौन सा वर्ण का उच्चारण कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हम ऐसे ही बोल सकते हैं लिरितु लासा नाम। इतना में तुम्हारा ये पूरा का पूरा लाइन सब इसी में आ गया, जो दंत से उच्चारण हो रहा है उसी में। तो ऐसे शॉर्टकट में बोल सकते हैं, एक ही बार में पूरा याद हो गया। और जैसा ही हम लोग को ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तो वहां से समझ लेंगे यार कि दंत मतलब ऋतु लासना, और पूरा के पूरा दिमाग में घूमेगा कि लिरी ये सब ता वगैरह सब इसी में आ जाएगा। तो जस्ट इसके बाद आगे उपु पधा मान्य नाम, इसका मतलब क्या था, ये है ओष्ठ, यानी कि होठ से निकलेगा आवाज। तो उ से सर छोटका और बड़का उ, और पा से सर पा वर्ग, और उपधमान्य, उपधमान्य देखो ये एक शब्द होता है, देखो ये उपधमान्य में उपधमान्य पा और फा, ये एक चिन्ह होता है ऐसे करके और ऐसे करके, ऐसे करके एक चिन्ह होता है जिसको हम लोग उपधमान्य बोलते हैं, और इसका उच्चारण होठ से होता है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ओष्ठ्य वर्ण, या खाली ओष्ठ्य भी बोल सकते हैं। आगे है यमंग, यमंग नानाम, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, इन्या के बात आ रहा है जो कि नासिका के साथ में आ रहा है। तो इन्या के साथ में आ रहा है और यहाँ पर चा भी लगा दिया, मतलब ने यंग मनाम और नासिका, यानी चा मतलब यहाँ और का हिंदी का उच्चारण होगा और। तो यहाँ से कौन ची निकलेगा, इन्या मा
अंगा, टवर्गिना और ना। तो हो गया। यानी कि जो हिंदी में बताए थे कि सभी अक्षर के पांचवा वर्ग के अंतिम वाला, पांचवा वर्ग के अंतिम वाला में तो हो जाएगा हमारे पास में अंगा, इन्या, ना, टवर्गिना, ना और मा, पांचों का पांचों हो गया, जो कि सबके सब नासिका स्थान से, ना मतलब कि नाक से इन लोग का आवाज निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोग अनुनासिक वर्ण भी बोलते हैं। अनुनासिक मतलब जो ज्यादातर नाक से निकलता है उसको अनुनासिक बोला जाता है। ए दैतो कंठ, ए दैतो कंठ तालु, ठीक है ना। ए दैतो कंठा तालु माने कि कंठ तालु दोनों के साथ में ये उच्चारण होगा। ए दैतो, तो ए का कंठ तालु स्थान है, मानने की ए और ए का उच्चारण कंठ से और तालु से दोनों से हो रहा है, तो इसको लिए याद रखेंगे सर, ए दैतो कंठा तालु, कंठ तालु। ओ दावतो कंठोष्टम, देखो यहाँ पर ए था, यहाँ पर ओ है। ओ दावतो, तो ओ से ओ और यहाँ दाव में औ लगल है, तो ओ और औ का उच्चारण कहां से सर, कंठ ओष्ठम, तो कंठ और ओष्ठ स्थान हो गया। वाकाराश्य दंत ओष्ठम, तो वाकाराश्य में यहाँ पर क्या बता रहे हुआ, तो वा का दंत और ओष्ठ स्थान है, यानी कि दांत और होठ के माध्यम से हम लोग किसको बोलेंगे, वा को बोलेंगे। तो वाका राशि मेरा हो गया यही। तो ये चीजें था जो कि मेन था, जो कि हमने हिंदी में भी बोला था कि जो काम का है वो 9 गो ही है, बाकी सब एक्स्ट्रा में है। इसके बाद में जो काम का चीज थोड़ा सा है जो कि एग्जाम में पूछता है, तो ये भी VVI है, मतलब पूरा तो VVI ही है कि पूरा का पूरा एग्जाम में ही पूछता है, लेकिन संस्कृत में है, लेकिन पूछता हिंदी में है। ये चीज को खाली याद रखेंगे। ये वाला संस्कृत में चैप्टर आता ही नहीं है एग्जाम में, लेकिन हिंदी में पूरा का पूरा यहाँ से सब हिंदी में छाप देगा। यहाँ पे समझा देते थोड़ा सा संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन क्या होता है, मतलब कि दो व्यंजन को जोड़ेंगे सर जिसमें स्वर वर्ण बीच में नहीं आना चाहिए, यही संयुक्त व्यंजन है। व्यंजन जोड़े लेकिन बीच में स्वर वर्ण नहीं आना चाहिए, एकदम नहीं, तो उसी को हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। जब दो व्यंजनों वर्णों के बीच में स्वर वर्ण ना रहे तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे में यहाँ पर सबका, और यही वाला में से कोई भी एक उठा करके और दे देगा कि ये इसका इसको किसको से मेल से बना हुआ है ये वाला, तो यहाँ पर संयोगी छा, तो संयोगी छा किसको किसको मिल करके बना हुआ है, तो का हलंत और मधन्य सा हलंत और प्लस में आ लास्ट में आ रहा है, स्वर वर्ण आ रहा है लेकिन बीच में नहीं आ रहा है। कोई भी चीज को हम लोग जोड़ते हैं सर, कल मल जल थल कुछ भी, तो उसमें बीच में का के साथ में आ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सभ्य आएगा तो लास्ट में आएगा। तो छा बन रहा है तो का हलंत हो जाएगा, मधन्य हलंत में आ के साथ में तो हो जाएगा कक्ष, माने के संयोगी छा बोलते हैं, तो संयोगी छा में कक्ष इस तरीके से आता है, तो संयोगी छा हो जाता है। उसके बाद में त्रा, तो त्रा में तो साफ साफ झलक रहा है, बात मत करिए, त्रा में साफ साफ झलक रहा है कि ता और रा दोनों साथ साथ आ रहा है, त्रा ता और रा, तो ता हलंत और रा, और जो भी कुछ स्वर आएगा वो बाद में ही आएगा ता और रा के साथ में। अब ज्ञा के बारे में बात, तो ज्ञा के हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञा, इन्या इसमें आ रहा है और थोड़ा सा ज छुपा हुआ है, हल्का सा ज छुपा हुआ है, लेकिन इन्या ज्यादा आ रहा है ज्ञा, तो ज्ञा में थोड़ा हल्का ज और इन्या पूरा पूरा आ रहा है, और उसके बाद में आ तो लास्ट में हर एक वर्ण के लास्ट में आता है, लेकिन बीच में नहीं आ रहा है इसमें। धा, इसको हम लोग बोलते हैं, विद्यालय में धा जो लिखते हैं इसमें दा और धा मिला हुआ है, धा, तो दा या और आ, ध्या, यानी कि दा और हल्का से देखो इसका मुड़ावट के हिसाब से हल्का सा या का टाइप में लग रहा है, दा और या ध्या, तो धा हो गया ये वाला। श्री में तलबी सा वाला शा, श्री बोलते हैं तो देखो एकदम तलबी सा जैसा, तलबी शा बोलेंगे और श्री बोलेंगे, दोनों में एक ही जैसा आवाज निकलेगा, तो शा हलंत और रा हलंत, और उसके साथ में ई, चूंकि ओढ़ाया हुआ है ई बड़की ई, तो यहाँ पर बड़की ई रहेगा इसमें स्वर्ण जो कि लास्ट में रहेगा, तो शा और अश्रा और ई, तो श्री, तो श्रा श्री। अगर इसमें खाली श्रा भी पूछेगा तब भी सा और रा और फिर यहाँ पर आप बोल सकते हैं, तो श्रा, तो यहाँ पर शा रा और ई, तो श्री, तो शुरू में ऊ लग जाएगा, जस्ट इसी तरीके से ये बनता है श्री। तो श्री, इसमें देखो इसमें श्री है और इसको भी एक तरह से श्री पढ़ा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप में है, तो सा और रा, तो श्रा इसको पढ़ते हैं, री में नहीं जाएगा लेकिन रा में जाएगा, श्रा इस टाइप में, ऐसे देखो श्रा ऐसा होता है ना ऐसे। प्रा, तो पा और रा, इसमें तो पहले ही नजर आ रहा है सर कि इसमें पा है और रा है, और चूंकि आ के साथ में क्योंकि लास्ट में
हर एक शब्द वर्ण का उच्चारण लास्ट में होता है तो यहाँ पर एक तरह का ये शब्द बन रहा है। कत, का में आधा का है, आधा का, ता में ता और आ, क्योंकि ता आधा में आ मिलेगा तभी तो पूरा ता ही बनेगा, तो का अता। अब अगर यहाँ पर पूरा कर देते यहाँ पर भी आ तो थोड़ा सा हो सकता था कि आ की मात्रा बन जाए, ठीक है। तो कत में तो का अता, इसमें साफ साफ झलक रहा है कि कत मतलब कि का अता मिल रहा है और प्लस में आ ता। अब यहाँ पर देखो जैसे हम लोग कुत्ता में लिखते हैं ना कुत्ता वाला ता, तो इसमें ऐसे करके देते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मतलब नहीं कि आधा आधा ता दो, यहाँ पे एगो ता आधा एगो पूरा ता आ रहा है, ता और एगो छोटा को ता आ रहा है, इसी में आ रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे करके कभी कभी ऐसे करके भी लिखते हैं, लेकिन ऐसे करके जब लिखते हैं ना थोड़ा ला नियन हो जाता है, इसलिए ऐसे करके लिखते हैं जो कि एक शॉर्टकट ही है। दोनों में ता है, पूरा ता और आधा ता, तो आधा ता और ता के साथ में आ ई मिलता है तो ये पूरा ता बना लेगा और ये आधा ता रह जाएगा, तो ता के ता रह जाएगा ता। और दा अधा दध मतलब कि धद, ठीक है ना, तो दा धा और आ दध मतलब धद, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। इसमें एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है तो ये संयोगी छा को, त्रा को, ज्ञा को और ये श्री वाला को पूछा जाता है, परा वाला भी पूछा जाता है। ये सब कुछ चीजें जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। सब्जेक्टिव में तो ये आने का कोई चांस ही नहीं, सब में से कोई सब्जेक्टिव में नहीं आता है। और ज्यादातर ये सब हिंदी में ही आएगा, संस्कृत में तो थोड़ा मान लेते हैं बाई चांस में एक आध बार ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा एक आध बार में, लेकिन ऊपर वाला एक को नहीं आने वाला है, संस्कृत में आता ही नहीं। ठीक, तो यहाँ से 2 बार रिवीजन हो गया, हिंदी में भी संस्कृत में भी, और दोनों को दोनों तरीका मिल गया है। आपको जैसे याद होता है वो वैसे याद करिएगा, 4-5 नंबर तो एकदम डील हो गया फाइनल।